रोपड़ की जेल के नजदीक ये है सन एनक्लेव। यहाँ की चारदीवारी के अंदर बहुत से सनसनीखेज राज दफन हैं। सन एनक्लेव के फ्लैट नंबर 604 में कुछ लोग रहते थे। ये लोग 2019 से यहाँ थे, लेकिन मई 2021 में इन्होंने फ्लैट खाली कर दिया और अचानक कहीं चले गए। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ही मुख्तार को रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश भेजा गया, उसके कुछ ही दिन बाद फ्लैट नंबर 604 में रहने वाले भी कहीं और शिफ्ट हो गए। फ्लैट नंबर 604 का मुख्तार अंसारी कनेक्शन आपके होश उड़ा देगा। मुख्तार अंसारी रूपनगर की जेल में 2 साल तक रहा, तब तक उसका परिवार भी रूपनगर में ही रहा और उसके गुर्गे भी रहे। मुख्तार अंसारी के बेटे और परिवार रूपनगर के सन एनक्लेव इस फ्लैट में रहते थे। ये सन एनक्लेव टावर है, यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं और इनमें से ही जो 604 नंबर फ्लैट है उसमें मुख्तार अंसारी का बेटा रहता था। खास तौर पे पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि रूपनगर में ही वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो मुख्तार अंसारी के बेटे की तरफ से लीज पे ली गई थी। मुख्तार अंसारी की रोपड़ फाइल्स का हर पन्ना चौंकाने वाला है। हम सिस्टम में एक माफिया की सेंधमारी की तह तक जाना चाहते थे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात सन एनक्लेव के सिक्योरिटी गार्ड केदारनाथ से हुई। केदारनाथ को भी फ्लैट नंबर 604 की मिस्ट्री पता थी। उसका लड़का रहता था परिवार के साथ और कई आदमी रहते थे उसके परिवार में। कौन कौन रहता? परिवार ये पता नहीं, इतना पहचान कर रहे हैं। कोई आता जाता होगा? आता जाता तो कई आदमी उसका। पंजाब में पहुंच जमाने की कोशिश सिर्फ एक फ्लैट तक सीमित नहीं थी। मुख्तार अंसारी की फैमिली तो रोपड़ में छोटा मऊ बसाने की फिराक में थी। जी हाँ, पंजाब सरकार के रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाली बात है और वो ये कि मुख्तार अंसारी के बेटों ने रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन लीज पर ले रखी है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि माफिया के बेटों को जो जमीन अलॉट हुई है वो वक्फ बोर्ड के नियमों के तहत मिली है, लेकिन पंजाब के सीएम भगवंत मान का क्लियर कट मानना है कि ये जमीन अलॉटमेंट में गोलमाल है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਣਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। अब आपको हम मुख्तार अंसारी को मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट के सबसे चौंकाने वाले तथ्य बताते हैं। रोपड़ जेल की जिस बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया था उसमें 35 कैदियों की जगह थी, लेकिन बैरक में अकेले मुख्तार रहता था। मुख्तार अंसारी के वीवीआईपी ट्रीटमेंट से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन फाइल सीएम भगवंत मान के टेबल पर है उसमें लिखा है डॉन के लिए 35 लोगों की बैरक खाली की गई। बैरक में डॉन की सुरक्षा पंजाब पुलिस खुद करती थी। डॉन से मुलाकातियों की जेल रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। मुख्तार का रसूख ऐसा था कि रोपड़ जेल में डॉन अपने मेहमानों से जेल सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर में मिलता था। अफवाहें तो यहाँ तक उठी कि रोपड़ जेल के अंदर मुख्तार अंसारी अपनी बीवी से मिलता था और वो मुख्तार की बैरक में रुकती भी थी, लेकिन जांच रिपोर्ट में ऐसी किसी मुलाकात या नाइट स्टे का कोई जिक्र नहीं है। पर यह जरूर है कि अमरिंदर सिंह की सरकार में रोपड़ जेल में वही होता था जो मुख्तार अंसारी चाहता था। जब भी कोई डॉन से मिलने आता तो जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते। कैमरे के पीछे क्या होता था ये सिर्फ मुख्तार अंसारी को पता है। टेक्निकली इस जेल को कितना सुरक्षित बनाया हुआ है तो सामने एक सीसीटीवी कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा, पर ज़्यादातर जेल के इर्द गिर्द कोई ज़्यादा कैमरे नहीं दिखाई दे रहे। पर अगर पुलिस प्रशासन चाहे, क्योंकि बहुत बड़ा ये केस था,
तो पुलिस प्रशासन चाहे तो जो इक्का दुक्का कैमरे इस जेल के अंदर लगे हैं उसकी फुटेज को कलेक्ट करके जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है। रोपड़ जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की मौज के बारे में खबर कैप्टन सरकार के बाकी मंत्रियों और नौकरशाहों को भी थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा है कि पंजाब के डीजीपी इंटेलिजेंस ने 2 बार जेल अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर मुख्तार अंसारी के सिंडिकेट के बारे में बताया था। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने भी जेल के अंदर मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर अमरिंदर सरकार को चिट्ठी भेजी थी, लेकिन इन दोनों इनपुट पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये था कैप्टन राज में मुख्तार का जलवा। कुल मिलाकर कहें तो यूं समझ लीजिए कि मुख्तार अंसारी जेल की जिंदगी रोपड़ में ही बिताना चाहता था, क्योंकि रोपड़ की जेल के अंदर और बाहर उसकी ऐश का पूरा ख्याल रखा जाता था। जेल से कुछ ही दूरी पर मुख्तार का परिवार रहता था और जेल के अंदर पंजाब सरकार के बड़े बड़े अफसर मुख्तार की खातिरदारी करते थे। उधर यूपी की योगी सरकार रोपड़ की जन्नत से माफिया को खींच लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी।